एक आदमी की महंगी घड़ी गलती से समुद्र में गिर गई, लेकिन जब वह उसे ढूंढने नीचे गया तो उसे वह मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। जैसे ही उसने रेत हटाना शुरू किया, नीचे से एक बहुत पुराना खंजर निकला। यह खंजर इतना पुराना था कि इसकी सतह पर जंग लग गई थी, लेकिन फिर भी इसकी चमक बरकरार थी। आदमी ने ध्यान से देखा तो उसके हत्थे पर कई कीमती हीरे भी जड़े हुए थे, जिससे साफ पता चलता था कि यह खंजर बहुत महंगा और ऐतिहासिक है। आदमी तुरंत खंजर लेकर जहाज पर लौटा और अपने साथियों को बुलाया। इसके बाद सभी फिर से समुद्र में गए। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस समुद्री इलाके में इतना खजाना छिपा हो सकता है। थोड़ी ही देर में आदमी ने रेत से एक बड़ा भारी पत्थर निकाला। उसे देखते ही उसके अनुभव ने बताया कि यहाँ जरूर कोई डूबा हुआ जहाज होना चाहिए। बिना समय बर्बाद किए उसने अपना डिटेक्टर निकाला और जांच शुरू कर दी। अचानक डिटेक्टर की सुई बहुत तेज घूमने लगी, जिसका मतलब था कि रेत के नीचे कुछ बड़ा छिपा है। उसने ब्लोअर मशीन चालू की और रेत हटाना शुरू किया। जैसे जैसे मशीन चलती रही, जमीन के नीचे दबी चीज धीरे धीरे बाहर आने लगी। उसने देखा कि यह एक बहुत पुरानी तोप थी, जो शायद दूसरे विश्व युद्ध की थी। समुद्र के पानी ने तोप को थोड़ा नुकसान पहुंचाया था, लेकिन ऐसी पुरानी और ऐतिहासिक चीज अच्छी कीमत पर बेची जा सकती थी। फिर उसने तोप को रस्सियों से बांधा और एयरबैग्स में हवा भरना शुरू किया ताकि तोप को धीरे धीरे ऊपर खींचा जा सके। एयरबैग्स की मदद से वह तोप को बहुत आसानी से ऊपर उठाने लगा, लेकिन जैसे ही वह सतह के पास पहुंचा, उसके ठीक ऊपर एक हाई स्पीड नाव आ गई। पता चला कि मरीन पुलिस पास में ही गश्त कर रही थी। उन्होंने देखा कि एक जहाज वहां खड़ा था, जबकि यह इलाका खोजबीन के लिए प्रतिबंधित था, इसलिए उनकी तोप को पानी से बाहर निकालने की हिम्मत नहीं हुई। उसके एक साथी ने पुलिस को बातों में उलझाने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा देर तक पानी में रहना आसान नहीं था। इसी बीच पॉल ने फैसला किया कि वह थोड़ी ऑक्सीजन छोड़ देगा और तोप को वापस सतह पर गिरा देगा, लेकिन उसके एक साथी ने गलती कर दी और उसका हाथ फिसल गया। उसने एक साथ सारी ऑक्सीजन छोड़ दी। तोप तेजी से नीचे गिरने लगी और उसका साथी भी उसके साथ नीचे खींच गया। उसका एक हाथ तोप के नीचे फंस गया। सभी साथी मदद के लिए आगे आए, लेकिन तोप इतनी भारी थी कि कोई उसे हिला नहीं सका। ऊपर से ऑक्सीजन भी लगभग खत्म हो चुकी थी। अगर ऐसा ही चलता रहता तो सबकी जान जा सकती थी। संकट के इस समय में पॉल ने अपना दिमाग चलाया। उसने बची हुई ऑक्सीजन को एयरबैग्स में भरा और अपनी पूरी ताकत से एयरबैग्स की मदद से तोप को उठाने की कोशिश की। सबने मिलकर अपने साथी को बचा लिया। जब सब जहाज पर लौटे तो उन्होंने देखा कि मरीन पुलिस अभी भी वहीं खड़ी थी, लेकिन किस्मत ने उनका साथ दिया। उनकी साथी नीला ने देखा कि पुलिस कर्मियों में से एक उसका पुराना दोस्त था। थोड़ी बातचीत के बाद उसने उन्हें वहां से जाने दिया। इस घटना के बाद पॉल को यकीन हो गया कि उस समुद्री इलाके में बहुत सारा खजाना छिपा है। अगले दिन वह फिर से सारा सामान लेकर समुद्र में उतरा। इस बार आधा घंटा भी नहीं बीता था कि अचानक उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। जब वह थोड़ा करीब गया और देखा तो वह दंग रह गया। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ा और उसकी जांच की, लेकिन पॉल ने वहां जो देखा उस पर विश्वास करना मुश्किल था। कुछ दिनों तक पॉल बिल्कुल शांत रहा और जब सही समय आया तो वह खजाना निकालने के लिए अपने साथियों के साथ फिर से लौटा। सबसे पहले उसने अपनी वही ऐतिहासिक तोप ऊपर खींची, लेकिन इस बार उसकी मशीन की रस्सी टूट गई और तोप फिर से तेजी से पानी में जाने लगी। और इस बार तोप एक पुराने जहाज पर गिरी। शायद पॉल की यह गलती उसकी जिंदगी की सबसे कीमती गलती थी। उसने फिर से गोता लगाया और यह उसकी जिंदगी का आखिरी और सबसे गहरा गोता था। क्या आपको कभी कोई खजाना मिला है?